अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मशरक़ वस्ता की जंग थम चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता में अब इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो भी बेहतर हो रही है। जहाँ पर क्रूड आयल आसमान की बुलंदियों को छू रहा था वो अपनी वापस सतह पर आ चुका है, मगर सोना जो है वो बढ़ा नहीं। कुछ रोज़ तो सोने की कीमत बढ़ी, मगर सोना फिर वापस अपनी परवाज़ को ले रहा है, नीचे आ रहा है। इस हवाले से जानते हैं कि आलमी मंडी में क्या सोने की कदर नहीं रही या क्रूड ऑयल ही काफ़ी देर तक लोगों के जहनों में रहेगा। मेरे साथ मौजूद है लॉर्ड वेदर सराफा एसोसिएशन के सदर शहजाद इकबाल साहब। उनसे बात करते इस हवाले से कि सोना आज भी कुछ नीचे आया, इसकी वजूहत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद साहब, बहुत सारी बातें हुई मशरक़ वस्ता में जंग के बाद सोने की गिरती हुई जो कीमतें थी उस पर आपने बहुत सारी तजज़िये दिए, बहुत सारी आपने प्रेडिक्शन भी की कि सोना कब ऊपर जाएगा। उस वक्त सोना गया भी, मगर ये क्या वजह है? क्रूड ऑयल तो वापस अपनी कीमत पे आ रहा है, सोना क्यों भी ऊपर नहीं जा रहा? देखिए इस वक्त कल जो था फ्राइडे, कल अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज भी बंद थी, बैंक हॉलीडे था, जिसकी वजह से कोई इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई। तो अगर अमेरिका ओपन होता तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जी गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अब पीर के रोज़ जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो नज़र आ रहा है कि जब एशिया ओपन होगा तो उसमें थोड़ा सा गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसके बाद अमेरिकन सेशन में गोल्ड को हम ऊपर देख रहे हैं। तो इसकी क्या वजह बनी? आज का रेट क्या है? कल से आज थोड़ा फिर कम हुआ है। देखिए 500 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे होना, हम इसको रेट कम या ज़्यादा होना नहीं कहते। ये तो एक डेली की रूटीन मैटर है कि कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मूवमेंट हो तो हम उसको कह सकते हैं कि जी ज़्यादा है, क्योंकि कल की इंटरनेशनल मार्केट बंद हो चुकी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $4,157 पे क्लोज़ हुई थी और क्रूड ऑयल 76 प्लस पे क्लोज़ हुआ है। तो इसकी वजह से रेट जो है ना आज 500-400 का ही फ़र्क पड़ा है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आज का रेट जो है 4,44,500 रुपये तोला है। कल 45,000 था, पूरा था कल 45,000 है। 500 इसका यानी कि आज की कीमत जो है गिरी है। अच्छा, इससे ख़रीदार के लिए भी कोई मसाइल होते हैं या आप दुकानदारों के लिए कोई मसले होते हैं छोटी कीमत गिरने से? देखिए ये छोटी कीमत गिरने से ना तो ख़रीदार को कोई फ़र्क पड़ता है ना दुकानदार को फ़र्क पड़ता है। असल में फ़र्क पड़ता है जब कोई हज़ारों में कोई 10,000 20,000 का फ़र्क पड़ता है, उस सूरत में जाके ख़रीदार भी सोचता है और दुकानदार भी सोचता है कि मैंने भी परचेजिंग करनी है तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊं या देख लूं या जो भी पोजीशन होती है। अच्छा, उसमें ये होता है साहब साहब के बहुत सारे लोग क्योंकि यही ट्रेड कर रहे होते हैं, तो बड़ा जो ताजर है उसके लिए 500 अगर बड़ी तादाद में वो सोना बेचता है या ख़रीदता है तो उसके लिए तो एक बड़ी तकलीफ़ वाला मसला होता है। यानी उसके अगर बेचता है तो उसको उसको मुनाफे में कमी होती है, अगर वो ख़रीदता है अगर 500 तो उसको बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इस हवाले से मार्केट पर असर पड़ता है। देखिए मार्केट पे ऐसा जो ये 500 हज़ार रुपये से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक चीज़ क्लियर है, 500 हज़ार से कोई इतना ख़ास फ़र्क ना पड़ा है ना आगे नज़र आ रहा है। इसमें सिंपली यही होता है कि जी जो छोटा क्लाइंट है वो देख लेता है कि जी चलें 500 कम हुआ है तो ले लें, को 500 बढ़ गया तो सेल कर दें। उस सूरत की हद तक तो ये चलता रहता है, अदरवाइज़ ये 500 हज़ार रुपये से एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका कहना है कि ये अमेरिका की भी क्योंकि ट्रेड जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंडे से इसके ऊपर तवज्जो करेगी। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बता रहे थे कि अमेरिका में आपकी इसके हवाले से बात हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर अमेरिका में इसकी सोने की ट्रेडिंग होती है, क्रूड से ये पीछे हटते हैं, तो ये कहाँ तक जाने की तरफ है? देखिए मैं अब आपको गोल्ड के ऊपर सबसे पहले अफेक्ट होती हैं दो चीज़ें, एक क्रूड ऑयल, दूसरा यूएसडी इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो गोल्ड को वो हिट करेगा नीचे की तरफ। अगर और दूसरा क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो तब भी वो हिट करता है नीचे की तरफ। तो ये दो इसमें चीज़ें जो है ना चल रही होती हैं। इस वक्त जो है डॉलर कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन वो ऊपर आ नहीं पा रहा। इसको भी थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, तो ऊपर आएगा तो गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो है गोल्ड को हम नीचे नहीं देख रहे। परसों इंशाल्लाह जब मार्केट ओपन होगी, एशियन सेशन आता है, तो उसमें जो नज़र आ रहा है कि क्लोजिंग हुई हुई है $4,157 पे, ये को थोड़ी सी डाउन आके फिर ये अपनी पोजीशन को बहाल करेगी और अमेरिकन सेशन के आते तक जैसे ही अमेरिकन एंटर होंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर देख रहा हूँ, ये 42 4250 तक भी जा सकती है। अच्छा शाह साहब, क्रूड ऑयल
क्योंकि अब वो पकड़ दकड़ तो नहीं रहेगी, क्योंकि अब नहर बस भी खुल चुकी है। मशरक़ वस्ती के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। ईरान अमेरिका की जो जंग है वो भी थम चुकी है कि छोटी छोटे अगर लिबनान और इसराइल के दरमियान अगर कोई मामला तो रही तो उसका पूरे मशरक़ वस्ती पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। आप क्या समझते हैं कि अब क्रूड जो है वो वापस ऊपर जाएगा अगर ये हालात होते? तजियाती तौर पर आप इसे किस नज़र से देखें? देखिए इस वक्त अगर तो ये रास्ता खुला रहता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो फिर तो क्रूड को ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे। क्रूड जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन और हो जाए। तो अब आप देखें कि उसका फ़ायदा इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हम लोगों को भी दिया है। रात को तकरीबन कोई 75 रुपीज़ के करीब जो है वो फ्यूल प्राइस नीचे लेके आए हैं। अभी मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि ये एक पेट्रोल पंप पे 301 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, जो कि 2 दिन पहले जो था वो 370 कुछ था। तो अब ये फ़र्का जो है, ये इसके समर जो हैं, समरात जो हैं, वो आवाम तक मुंतकिल होने शुरू हो गए हैं, जिसके लिए हम हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं। और जो ये पॉलिसी बना के अब इसको महंगाई की तरफ भी तवज्जो देंगे हमारे इंशाअल्लाह ताला हुक्मरान, और मुल्की जो है तरक्की के लिए और इसकी मईशत के लिए जो है ना, अब वो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपका ज़्यादा ज़ोर अब मुल्की मईशत की तरफ होना चाहिए। अच्छा शाह साहब, आप क्योंकि एक अहम अहदे पर मौजूद हैं ताजरों के, तो आप समझते हैं कि भी अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद और आलमी मंडी में इस्तेकाम के बाद आपके कारोबार को, क्योंकि आप एक एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत है, तो आप समझते हैं कि जो सराफा है, ये जूलर्स हैं, इनके लिए भी कोई बेहतरी आती नज़र आ रही है? देखें, अगर तो ये मईशत बेहतर होती है तो लाजमी है कि जूलर्स के कारोबार पे भी बेहतरी आएगी। मुल्क चलेगा, लोगों के पास पैसे होंगे तो आके हमसे भी शॉपिंग करेंगे, कोई कारोबार चलेगा, कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर लोगों के पास एक्सेस पैसे ही नहीं होंगे, अगर वो सारी उम्र इसी फ़िक्र में रह जाएं कि बच्चों की फ़ीसें देनी है, मेडिकल है और यूटिलिटी बिल्स हैं, इनसे निकलेंगे तो एसेसरी की तरफ आएंगे, ज्वेलरी की तरफ आएंगे या किसी दूसरी चीज़ की तरफ आएंगे। वो उसी सूरत में आएंगे कि मुल्क में महंगाई को कंट्रोल किया जाए और मईशत को बेहतर किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला सारे हालात आपके सामने बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर सोने की इतनी महंगी जो आइटम्स हैं वो लोगों के लिए नाकाबिले ख़रीद है, मगर जो हमारा मिडिल क्लास है वो एक बड़ी तादाद में है, तो आप समझते हैं कि मौजूदा जो सोने की जो कीमत है वो उन तक उनकी पहुंच है? अगर मुल्की हालात बेहतर होते तो यकीनन डॉलर को नीचे जब तक डॉलर नीचे नहीं जाएगा, सोना अपनी जो कीमत है वो आवाम तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या रेट होना चाहिए एक आम आदमी का? 1 तोला या 2 तोला अपनी बेटियों को शादियों पे देता था, अब उनकी ख्वाहिश है, अब वो आर्टिफिशियल पे आ गए, तो क्या कीमत होनी चाहिए कि जो एक आम आदमी की ख़रीदे कुव्वत तक वो हो सके? देखें, अगर आपको थोड़ी सी पीछे चले जाएं, आज से 20 साल पहले 2005 में तकरीबन 5,000 रुपये तोला था। ये 20 साल के दौरान अब आप देखें 5,000 से उठा चला गया 5,90,000 रुपये तक इसने टच किया कमोबेश। तो ये सारी सूरत हाल है। वक्त के साथ साथ लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो ये चीज़ें भी अगर महंगी होती हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रेट जो है, ये अगर कोई कम रहेगा तो कारोबार चलेगा, अगर रेट ऊपर चला जाएगा तो फिर वही हालत होगी कि जी वो जिसने को 5 तोले डालना है वो कहेगा कि जी मैं 2 तोले बेटी को दे दूँगा, 1 तोला दे दूँगा, फिर तो यही चीज़ चलेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होता कि दुकानों पे रश नज़र आता था, हर वक्त कोई ना कोई गाहक ज़रूर बैठा होता था जब सोने की कीमत एक आम आदमी की पहुंच तक थी। तो आप अपने सार्फिन को ये भी बता सकते हैं कि हमारे हमसाए ममालिक में सोना किस रेट पे, उधर भी हमारे ही रेट के बराबर है या उनका कम है? नहीं, देखिए, अगर आप उनकी करेंसी को देखें ना तो रेट वहाँ पे कम बनता है, लेकिन जब आप उनकी करेंसी को कन्वर्ट करें पाक रुपीज़ में तो तकरीबन सेम आ जाता है। 200, 500, 1000 रुपये का फ़र्का हो तो वो फ़र्का हो, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यानी करेंसी की वजह से ही उनका अक्सर लोग मैंने देखा है कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल का ये भाव है, हमारे मुल्क में ये भाव है। जब उनकी करेंसी को अपने पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो फिर आप देखें कि वहाँ पे क्या बिक रहा है और यहाँ पे क्या बिक रहा है। मतलब ये जब एक चीज़ लहर चलती है तो पूरी दुनिया में चलती है। महंगाई अगर आई है तो पूरी दुनिया में आई है। सिर्फ मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ या जैसे इन्होंने इतनी कमेटियाँ बना दी हैं जिसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी है, दूसरी कमेटियाँ, फ़लाँ कमेटी है, इतनी कमेटी हैं,
तो इन कमेटियों से काम भी लें और ये जो प्राइस कंट्रोल है इनको कंट्रोल भी करें। और ये मत देखें कि ये छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है, भाई सबसे यकसा सलूक किया जाए। हाल ये नहीं है कि रेडी बान को ही पकड़ लिया जाए कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, तुमने 5 रुपये ज़्यादा लगा दिए हैं, और वही चीज़ अगर कोई बड़ा शॉपकीपर 100 रुपये ज़्यादा बेच रहा है तो वहाँ पे नहीं है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये कमेटियाँ प्रॉपर काम कर गई तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के लिए रास्ते खुले हैं और इंशाअल्लाह तरक्की करता नज़र आएगा। इंशाल्लाह शहजाद साहब, इंशाल्लाह होगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरे लोग खुशहाल होंगे। आखिर में आप सोने के हवाले से हमारे आम सार्फिन को कुछ खुशखबरी देना चाहेंगे कि भाई इनकी पहुंच तक है या इनको इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इस वक्त जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो मैं दुआ गो हूँ, और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आपने इतना सब्र किया थोड़ा सा सब्र कर जाएं। आपको अच्छी प्राइस में ये दे के आपका लॉस नहीं होगा, आप इससे निकल जाएंगे। और जो इस वक्त कोई बेटी के लिए या किसी के लिए अगर कोई परचेजिंग करना चाह रहा है तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। गोल्ड इस वक्त नीचे है, हालात इंटरनेशनली हमारे ममालिक के मुल्क के अगर बेहतर हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि ये गोल्ड भी ऊपर चला जाएगा। चांदी के हवाले से अभी कुछ आप मालूमात दे दें हमें। चांदी के हवाले से ये है कि चांदी का मैंने आपसे कहा हुआ है कि 6 माह से 1 साल के अरसे में ये चांदी ऊपर जाएगी, लेकिन उस पीक पे नहीं जाएगी। ऊपर जाएगी ज़रूर लेकिन उस पीक पे नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आपका हमारे साथ मौजूद है। लॉ डिवीज़न सराफा एसोसिएशन के सदर शहजाद इकबाल साहब, इन्होंने बहुत सारी बातें की। इनका ये कहना था कि सोने की जो रखने वाले सार्फिन हैं उनको सब्र करना है। सोना एक बार नीचे ज़रूर आएगा जब सोमवार को या अगर उससे अगले दिन आलमी मंडी खुलती है तो उसमें सोने की जो कीमत है वो नीचे आएगी, मगर जैसे ही अमेरिकन कंपनी आती हैं सोना फिर बूस्ट करेगा, ऊपर को जाएगा। सिल्वर के हवाले से भी इनका कहना है कि वो 6 से 1 साल तक वो बूस्ट पकड़ेगा। दूसरी उन्होंने बहुत सारी बातें की हुकूमत के हवाले से, जो कमेटी है मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत ने बनाई प्राइस कंट्रोल के हवाले से। इनका ये भी कहना है कि छोटे दुकानदारों या रेडी बानों के बजाय अगर बड़े बड़े दुकानदारों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो लोगों की बहुत सारी जो लूट मार है वो ख़त्म हो सकती है। लोग मुआशी तौर पर बड़े दुकानदारों के हाथों भी पिस रहे हैं, वो बेहतरी की जानिब जाएंगे, उनके पैसे बचेंगे, लोग खुशहाली की जानिब जाएंगे। सराफा एसोसिएशन मुल्की हालात बेहतर होते ही अपनी पीक को पकड़ेंगे और आने वाले वक्त में सोना अपनी जो कदर है वो दोबारा बहाल कर लेगा। जी।